बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सुनो टीवी के लिए। आप इनको अमूमन मेरी वीडियोस में देखते हैं। गुज़श्ता 48 दिनों का सबसे बड़ा लतीफ़ा, सबसे बड़ा चुटकुला ये है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएँ। उसके बाद PDM की जमातें, उन्होंने सर पर कफन बांध लिया। उन्होंने कहा कि जनाब पार्लियामेंट बालादस्त है। ये किस तरह से जुर्रत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जब हम कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते, जब हम कह रहे हैं कि 21 अरब रुपए के फ़ंड्स फराहम नहीं किए जा सकते और उसकी बुनियाद ये है कि ये फ़ैसला 3-2 का हम तस्लीम नहीं करते, तो अब ये 4-3 का फ़ैसला उसका इतलाक़ होगा। इन्होंने तकारीर की। आपने कौन सा टॉक शो है जो नहीं देखा? PDM के रहनुमा एक के बाद एक आए। नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से बैनुल अक़वामी महाज और मोर्चा संभाला हुआ था। अपने इर्द गिर्द रिपोर्टर्स का लाव लश्कर जमा किया जाता और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है, उसकी कोई फोर्स मौजूद नहीं है, उसकी कोई ताकत मौजूद नहीं है। साथ ही जो यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने फेफड़ों का जोर लगाकर पार्लियामेंट के फ्लोर से तकारीर कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो एक के बाद एक तकरीर करते जाते थे और हमें ये बताते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो गैर आइनी है, क्योंकि आइन की तशरीह करना सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट का काम है और आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये काम करे। तो ये हमें लॉजिक्स दी गई थी और 48 दिनों के बाद होता ये है कि 18 दिन की ताख़ीर के साथ वही PDM हुकूमत रुजू करती है उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसकी वक़्त नहीं थी, उसी बेंच से, उन्हीं जजेस से रुजू करती है जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था। उनको कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, यानी कि आपने उस फैसले को भी तस्लीम कर दिया। बड़ी अजीब व गरीब डेवलपमेंट हुई है। इस वीडियो में ज़रा इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और दिल से ये भी पूछेंगे कि अब जबकि अब से चंद घंटे के बाद समाअत होने जा रही है 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का एक रिव्यू ऑलरेडी मौजूद है जो 29वें दिन जो है वो फ़ाइल 30वें बल्कि आखिरी दिन जो है वो एक दिन की जब टाइम रह गया था उस वक्त वो रिव्यू फ़ाइल किया गया था 14 मई के फ़ैसले के हवाले से। और अगर ये सेटल हो जाता है तो फिर कार्रवाई क्या होगी? पहले तो दिल बताएं, ये रिव्यू आ कैसे सकता है जब 30 दिन गुज़र गए 4 मई को, तो उसके बाद ये लेट रिव्यू आने का ये तरीक़ाकार क्या, कार्रवाई क्या डली है? सर ये बेसिकली तो अब सुबह वाज़े हो जाएगा कार्रवाई क्या डली है। अभी उस पर रोशनी नहीं डाली जा सकती, लेकिन ये चीज़ तो है कि हुकूमत ने अब शायद ख़ुद को मज़लूम ठहराने के लिए या कोई एक सियासी तौर पर अपना एक मौक़िफ़ कायम करने के लिए ये चाल चली है और उन्होंने अब रिव्यू फ़ाइल किया है। इसको रिव्यू कह भी सकते हैं और रिव्यू नहीं भी कह सकते। इन्होंने बुनियादी तौर पर तो अपना एक जवाब जमा करवाया जैसे अभी बात कर रहे थे, और उसमें इन्होंने इस फैसले को रिकॉल करने का भी कह दिया और ये जवाज़ ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और इसी तरह का एक जवाब जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। जहाँ तक बात है रिव्यू फ़ाइल करने की, तो 30 दिन की मोहलत होती है। कब एक फ़ैसला आ जाने के तकरीबन 30 रोज़ के बाद आप रिव्यू फ़ाइल कर सकते हैं। वो 30 रोज़ मुकम्मल हुए थे 4 मई को। 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने तो रिव्यू फ़ाइल कर दिया था जिसका लोकल स्टैंड आय नहीं बनता था। अव्वल तो इसके अंदर जो रिव्यू फ़ाइल करना था वो फेडरल गवर्नमेंट को करना था। फेडरल गवर्नमेंट ने फ़ाइल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, उसके ऊपर अदालत ने नोटिस कर दिए और आज समाअत के लिए फिर मुकर्रर है मामला। अब आज समाअत है और आपसे कुछ देर कबल गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फ़ाइल किया आपकी फ़ेडरल गवर्नमेंट ने, और तकरीबन 18 दिन का टाइम बार्ड बनता है ये जो रिव्यू फ़ाइल किया गया। और यहाँ पर हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा है जब टाइम बार कोई भी पिटीशन आती है और ज़ायदुल मियाद जिसको आप कहते हैं आम ज़बान में, एक दिन भी अगर टाइम बार हो तो अदालत उसको एंटरटेन नहीं करती है। ये हमने अक्सर औकात देखा है। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और कुछ ज़्यादा ही उसमें चीज़ों को देखा जाता है। इस केस में अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को रिव्यू करना चाहे भी तो इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन है उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करती, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा था गुज़िश्ता समाअत पर गो कि उन्होंने नोटिस जारी ज़रूर किए थे
लेकिन उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था कि आप कैसे रिव्यू फ़ाइल कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने एक मौका दिया था कि शायद एक हफ़्ता हम अगर समाअत मौखर करते हैं तो शायद जो मुज़ाकरात का अमल है वो एक दफ़ा फिर शुरू हो जाए, मगर इस दौरान फिर 9 मई का जो वाक़या हुआ और फिर हालात जो हैं वो ज़्यादा कशीदा ही हुए और मामलात जो हैं वो सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ गए। तो अब जाकर अगर रिव्यू गवर्नमेंट ने फ़ाइल किया है तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस ज़ायदुल मियाद होने को भी शायद रद्द करते हुए इसमें इनकी पिटीशन को एंटरटेन करे और उसके ऊपर एक फ़ैसला सुनाए, और वो फ़ैसला ऑब्वियसली यही लगता है कि सख्त हो सकता है। अभी कुछ देर कबल एतजाज़ अहसन साहब से मंसूब एक ख़बर चल रही थी, उन्होंने भी दावा ये किया है कि कल यानी आज एक बड़ा फ़ैसला आ सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और अगर फ़ैसला आता है तो मुझे ये लगेगा या मैं ये समझूंगा कि इसके बाद हुकूमत जो है वो कामयाब हो गई है चीफ़ जस्टिस से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के वाले। तो ये बेसिकली इसका लुब्बे लुबाब कुछ यूँ है कि हुकूमत जो कहती थी कि आपका इख्तियार नहीं है और हम आपको नहीं मानते, लेकिन क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट हैं और क्योंकि आप बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और ज़ाहिर है कि आप बड़ी अदालत हैं और ज़ाहिर है कि आपका फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर है कि वो बड़ा अहम है 14 मई का, ये लतीफ़े हैं ये सारे, तो लिहाजा आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। तो हुकूमत ने बेसिकली ये काम किया है। अब दो मामलात हैं, एक ज़ाहिर है कि अब ये केस कैसे आगे चलेगा और इसमें पॉसिबिलिटीज़ कहाँ क्या हैं। एक तो वो एक्सट्रीम है जिसकी बात चौधरी एतजाज़ अहसन से इस वक्त मनसूब है चल रही है, और ज़ाहिर है कि ये कोई एक मरतबा नहीं हुई। लतीफ़ खोसा ने भी यही बात की, एतजाज़ अहसन भी पहले ये बात कर चुके हैं, आज के हवाले से नहीं कि आज ही होगा, लेकिन वो ये बात कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होगी, इसहाक डार की छुट्टी होगी, वफाकी काबीना की छुट्टी होगी। हर वो शख्स जिसने इस फ़ैसले जो 14 मई का इंतखाबात का फ़ैसला था उसमें रोड़े अटकाए, उसको रोकने की कोशिश की, रुकावट पैदा की, वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। उस पर आर्टिकल 204 यानी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होगी और वो घर जाएगा। अब ये मामला कैसे अनफोल्ड होता है, एक और बहुत अहम मामला हुआ, मर्सिडीज़ आपको मालूम है कि फ़राहम की गई थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिस वक्त वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके ऊपर दो मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा था। एक ये गुड टू सी यू वाला मामला, गुड टू सी यू वाले मामले को भी चीफ़ जस्टिस ने एक्सप्लेन किया, वो भी ज़रा दोबारा एक दफ़ा दिल से सुन लेंगे कि कैसे और किस क्या कहते हुए उन्होंने अपनी बात की जो एक्सप्लेनेशन है वो दी। लेकिन जो ये मर्सिडीज़ वाला मामला, इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या दी चीफ़ जस्टिस ने, अदील? सर, अभी कुछ देर कबल ही आज रात को एक एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के PRO की जानिब से, और उस एलामिया के अंदर लिखा यह गया कि ये क्लैरिफिकेशन है एहसन इकबाल साहब के ट्वीट के हवाले से। एहसन इकबाल साहब ने 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया था, अपनी 2 तस्वीर उन्होंने लगाई ट्वीट के ऊपर, और एक में वो गाड़ी पर बैठे हैं जो आप क्या कहते हैं उस गाड़ी को जिसमें प्रिजन वैन, और दूसरी वो सलाखों के पीछे खड़े हैं, उनकी 2 तस्वीर, और साथ उन्होंने कैप्शन दिया कि चीफ़ साहब हमारे लिए कभी आपने मर्सिडीज़ नहीं भेजी, ठीक है। और इस पर अब रद्द अमल दिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी था, मगर उन्होंने जो रद्द अमल दिया है उसमें उन्होंने मज़ीद उलझा दिया, मगर एक चीज़ उन्होंने क्लियर किया है कि हमने इमरान ख़ान को गाड़ी फ्राहम नहीं की, हमने ये हुक्म दिया था इस्लामाबाद पुलिस को कि इमरान ख़ान की हाज़िरी यकीनी बनाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए पुलिस ने अपने तौर पर ख़ुद गाड़ी इमरान ख़ान को प्रोवाइड की है, हमने उनको ये गाड़ी प्रोवाइड नहीं की। इस बात की अब वजाहत सामने आ गई है। जहाँ तक बात है इस ख़बर की, सर ये तकरीबन 2 हफ़्ते तो अब हो चुके हैं तकरीबन, मुसलसल ये बात जो है ना इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, बार बार ये बात कोट हो रही थी, तो शायद चीफ़ जस्टिस को भी ये लगा कि अब मुझे इसको क्लियर करना चाहिए। गो के काफ़ी देर हो गई है, मगर उन्होंने अब इसको क्लियर कर दिया। बहुत से हमारे साफ़ी अभी भी ये दावा कर रहे हैं, बल्कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके मेरे मुश्तरका, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि चीफ़ साहब यहाँ पर भी डंडी मार रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि ये जो रजिस्ट्रार साहब को उन्होंने कहा था कि उनको जजेस वाले गेट से लेकर आएँ और इस तरह का, वो मतलब अभी भी लोग जो हैं वो ना मानने वाले बातें कर रहे हैं। जहाँ तक बात है मर्सिडीज़ गाड़ी की, देखें पैनिक की सिचुएशन तो थी ना, इमरान खान साहब के आने में भी बड़ी ताख़ीर हुई, नहीं वो और उनकी सिक्योरिटी के भी मसाइल, गाड़ी का बंदोबस्त करने में एक तो ताख़ीर हुई उनको, और ये उस रोज़ हमें अटॉर्नी जनरल ने भी बताया था। और जो सिक्योरिटी ऑब्वियसली उस दिन आपको याद है कि वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, आंसू गैस टीयर गैस चल रही थी उस रोज़, जो कश्मीर हाईवे है, और कश्मीर हाईवे के ऊपर वो पुलिस लाइन्स हैं जिस रेस्ट हाउस में इमरान खान थे, वहाँ से रेड जोन में आने के लिए आपको भी मालूम है कि कितना वक्त उन दिनों दरकार होता था। और ऑब्वियसली जब आपने इमरान खान को लेकर आना है
तो सिक्योरिटी जो है उसको भी आपने जहन में रखना है और उसको भी आपने मेंटेन करके लाना है। तो उसमें उनको वक्त ज़रूर लगा। गाड़ियों के हवाले से उन्होंने ऑब्वियसली उनको वक्त लगा होगा, उनको मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं मिल रही होगी, मगर एक बात वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही थी कि उनको मर्सिडीज़ गाड़ी में लेकर आया जाए। अब अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये वजाहत आई है, मैं तो इसको गैर ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर ये वजाहत उसी रोज़ आ जाती ना जिस रोज़ चीफ़ जस्टिस साहब ने कमरा अदालत में ये कहा कि मैं गुड टू सी यू अक्सर लोगों को कहता हूँ, उसके तो साथ उस ये दिन बात भी कहते कर हैं दे। कि गाड़ी भी इस तरीके से होती है। अच्छा, एक और मामला, जाहिर है कि ये और मामला नहीं है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाहौर में फैलिटीज़ होटल में चीफ जस्टिस ने खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि रिव्यू जो है उसके हवाले से भी बात की थी कि जब फाइनल हो जाती है जजमेंट तो फिर उसको एनफोर्स किया जाता है, उसका इतलाक़ जो है। इसी किस्म की वो गुफ्तगू जो है वो एक और मौके के ऊपर कर चुके हैं। तो अब जो रिव्यू वाला गुज़िश्ता समात पे कर, हाँ, जो रिव्यू वाला मामला है कि जब ये सेटल हो जाएगा, एक रिव्यू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो वफाक की तरफ से आया रिव्यू, वो तो बेसिकली वक्त गुजरने के बाद है ना। बिल्कुल। और जब फैसला आ गया उसमें भी नए ग्राउंड्स लेना, दोबारा से रीओपन तो नहीं होता केस, तो फिर अब मामला जाएगा 204 तौहीन अदालत कार्रवाई उसकी तरफ। सर मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फ़ैसला दे चुकी है तो ऑब्वियसली उसने उसको इन्फोर्स करना है। अगर उसका फ़ैसला इन्फोर्स नहीं करते एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ तो ऑब्वियसली उनके ऊपर फिर कार्रवाई तो बनती है। अब अगर चीफ़ जस्टिस जो ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर आइन खड़ा है, दस्तक दे रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दरवाज़ा खोल के अपना फ़ैसला सादर फरमा दिया है, तो अब उस फैसले को अमल दरामद भी उन्होंने यकीनी बनाना है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई तो कम अज़ कम वो करें। अगर वो कार्रवाई भी नहीं करते तो फिर चीफ साहब को मेरा ख्याल है बोरी बिस्तर समेट के घर ताला लगा देना चाहिए फिर अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। अब घंटों की बात रह गई है, चंद दिनों की बात रह गई है, देखेंगे ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होता है। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।